नमस्कार भाइयों। आज थोड़ा टाइम मिल गया था तो अपने खेत में हूँ। ये ट्रैक्टर जो हमने लिया था आपको बताया था मैंने वीडियो में, अभी कल लिया है ये। तो इससे जो हमारे यहाँ लेबर छोलती है गन्ना, इनके अंगोले पहुँचाने पड़ते हैं, इन्हें लेके भी आना पड़ता है क्योंकि लेबर की समस्या सबसे ज़्यादा है। या वरना ठेकेदार रखो, वो 40 रुपये कुंटल लेगा और उसके साथ तुम्हें भरने के लिए लगना भी पड़ेगा। अब सिस्टम मैंने ही बैठा रखा है क्योंकि मुझे समय मिलता नहीं रोटावेटर पे। रोटावेटर चलाना या कोई भी खेती से अलग काम करना वो एक साइड बिजनेस है, और साइड बिजनेस करने वाले के लिए किस तरीके से काम उसको अपनी खेती मैनेज करनी है उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा आज। मैंने जब नई नई शुरू खेती की थी तो मुझे एक साल तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ क्या करूँ, लेकिन अब जो मैंने सिस्टम बैठाया है उससे मेरा बड़ा बढ़िया काम चल रहा है। वो सिस्टम क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। अब रोटावेटर मेरा रोज़ 4 से 5 घंटे का एवरेज डेली का है इस समय, क्योंकि अभी खाली गेहूँ की बुआई का कार्य चल रहा है और कुछ नहीं है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं खेत में इन्हें लेके भी आऊँ, छोड़ के भी आऊँ, सारे काम करके आऊँ। इसी वजह से ट्रैक्टर लेना पड़ा कि सुबह को छोड़ दिया, खेत में ट्रैक्टर खड़ा है, 10 मिनट के लिए किसी की बाइक पकड़ के यहाँ छोड़ आ गया मैं, और इन्हें छोड़ के फिर वापस खड़ा कर दिया ट्रैक्टर और फिर अपना रोटावेटर उठा लिया। ठेकेदार में क्या होता, ठेकेदार गन्ना भरता तो मुझे भी आना पड़ता ट्रैक्टर लेके। अब मैं वो काम मैंने ठेका दे रखा है गन्ना डालने का, भरने का। वो अपने आप पर्ची भरते हैं किराए वाले और डाल देते हैं, उसमें मुझे नुकसान नहीं है। वो मुझे आधा दिन पूरा ख़त्म करना पड़ेगा उसके लिए अगर मैं खुद करूँगा तो, और इतने टाइम में मैं 20 बीघे ज़मीन जोतता हूँ। उसके हिसाब लगा लो कितने पैसे बनेंगे, और उसको मात्र देने 600 रुपये जो किराए पे मेरा गन्ना गिर रहे हैं। अब बात आती है खेती करने की। अगर आप एक आदमी हो और खेती कर रहे हो और कोई साइड बिजनेस भी है तो एक भी पशु रखना अक्लमंदी का काम नहीं। मैंने 3 साल पहले एक गाय ले ली थी लॉकडाउन में। लॉकडाउन में एक गाय, उससे पहले हमारे 10 साल तक पशु नहीं थे, उससे पहले थे, पिताजी थे तब वो रखते थे। लेकिन लॉकडाउन में भाई समस्या थी सबके सामने, दूध पूध की, किसी के घर जाने की, तो हमने गाय ले ली थी एक। हमारे जो बड़े भैया हैं दोनों, वो भी उनकी फैमिली यहीं बुला ली थी, तो सब यहीं थे। तो गाय रख रखी थी हमने, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सिस्टम था। कभी ये कैलकुलेशन नहीं की थी कि हाँ गाय रख रहे हैं हम तो उसके रखने का हमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, समय हम कितना दे रहे हैं, मजदूर की तरह उसमें लगे रहे, सब काम करते हैं। लेकिन कड़वी है लेकिन सच बात है, और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बात ये है, पिछले 1 साल का मैंने अपनी गाय रखने का कैलकुलेशन निकाला। किसान के पास गाय रखने का केवल और केवल पशुधन के रूप में नहीं होता, उसकी आजीविका के लिए पशुपालन करना होता है, उस हिसाब से भी किसान रखता है। अब ये निचोड़ ये निकला, मैंने 4 बीघा का भूस, लगभग 20 कुंटल भूस था, वो मैंने भर के रखा था। 3 कुंटल पुराना पड़ा था और बीच में 2 कुंटल लेना भी पड़ा था। लगभग 25 कुंटल भूस एक गाय के लिए और एक उसके लवारे के लिए डाला। पिछले साल 1500 रुपये कुंटल गेहूँ भूस भी कहा हमारा खेत में से उठ रहा था। तो आप 20 कुंटल जो यहाँ से गया, 15 दूनी 30,000 का वो हो गया। 5 कुंटल जो पहले से था कुछ ख़रीदा था तो 15 पंजे 75, 7,500 का वो हो गया। और 2500 रुपये ढोने वाले ने ले लिए थे जो भूस खेत से उठा के हमारे घेर में डाल गए। वो 800 रुपये फेरा लेते थे, 3 फेरों में डाल रहा उन्होंने। तो मैं ओवरऑल 3,000 रुपये 40,000 रुपये केवल भूस के मान के चल रहा हूँ। इसके बाद पुराल भी ली थोड़ी सी, 1 सवा बीघे की। वो पुराल 1500 रुपये बीघा पुराल मिली थी, 1 बीघा की मैंने पुराल ली थी। 1500 रुपये, 500 रुपये बांधने के और घर पहुँचाने के 500 रुपये, 2,000 रुपये की वो पड़ी, 42 हो गए। 42 के बाद 2,000 रुपये महीने का खर्चा है, 1 कट्टा खल का और 1 बोरा उसका तुम्हारे दाने का। 950 रुपये का एक दाने का कट्टा आता है, इतने की लग जाती है खल। 2,000 रुपये महीना ये हो गए, तो 12 दूनी 24, 24,000 ये हो गए। 42 और 24 64,000 रुपये, 66,000 रुपये एक साल में। ये केवल गाय का खुलाना हो गया।
उसके बाद अभी लंपी बीमारी आई थी मेरी गाय के ऊपर, 4,000 रुपये, 4 से 5,000 का खर्च आया। ठीक है जी, तो 66 4 ही मान लो, 70 हो गए। 70 के बाद हमारी गाय, किसी की भी गाय हो जो नॉर्मल देसी गाय होती हैं, ओवरऑल अगर अब 10 महीने भी दूध देती है, 11 भी देती है, तो 6 लीटर का एवरेज आएगा, 5 से 6 शुरू से लेके आखिर तक। शुरू में ज़्यादा देगी, फिर कम देगी, फिर और कम देगी। तो मैं 12 महीने का 6 लीटर का एवरेज निकाल रहा हूँ। और गाय का जो फैट आता है, जो हमारी गाय 8 से 9 लीटर दूध शुरू में देती थी, धीरे धीरे जो ओवरऑल एवरेज 6 लीटर वाली का बता रहा हूँ, तो उसका जो फैट आता था वो 35 रुपये मैक्सिमम था, बांकड़ी पे 40 आ जाता था। तो ओवरऑल जो फैट है वो भी मैं 35 का एवरेज ले रहा हूँ। ठीक है जी, जो सरकारी जो इनके डेयरी वालों के रेट हैं वो 40 रुपये का ही एवरेज आएगा, किसी भी अच्छी कितनी गाय हो शुरू से आखिर तक का, देसी गाय का। और ये देसी गाय का खर्च बता रहा हूँ, जो सबसे कम खाती भी है और दूध अच्छा माना जाता है घर के लिए। और उसने दूध दिया हमें 6 लीटर रोज, 12 महीने ही मान लो। 6 गुणा 40, 2400 रुपये का हो गया दूध, सॉरी 240 का पर डे, 250 का ही मान लो, 25 या 75, 7,500 रुपये महीने का दूध हो गया। अब 7,500 से 12 की गुणा करो, 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60, लगभग 90,000 का दूध आपका बिका। और पूरे साल में 1 ट्राली खाद होगा, डांट के भरा जाता, 50-60 कुंटल से ऊपर खाद नहीं होता एक गाय से और उसके लवारे से। 2,000 का वो मान लो, 92,000 हो गए। और मैंने कितने जोड़े थे, लगभग 70,000 जोड़े थे, वो भी खींच खांच के। और दूध भी मैंने 6 लीटर का एवरेज लिया, लेकिन आएगा नहीं कितना भी कर लियो। ठीक है जी। और उसमें क्या हो गया, आप 1% पूरा उसमें लगा रहेगा। और अभी तक मैंने अंगोले, जो कुट्टी काटने की मशीन, बिजली का खर्च, वो नहीं जोड़ा। ठीक है जी। और टूट फूट मशीनों की होती है, जब 2-4 हज़ार रुपये लग जाते हैं। बिल जो होता है, अगर कुट्टी काटने की मशीन है आपके पास, तो महीने का आपका 500-600 रुपये तो मान के ही चलना, जो केवल कुट्टी काटने की मशीन से आएगा एक पशु के लिए। 500 ही पकड़ लो तो 6,000 ही हो गया। तो 20,000 रुपये का अंतर आया था, अंतर बचा 14,000 का। और 14,000 रुपये की मैं गाय खरीद के लाया था। उस समय योगी सरकार थी, राज भी है, लॉकडाउन में। अब वो फायदा क्या हुआ, 14,000 बचे, 14,000 की गाय अब आज भी है। लेकिन वो गाय आज की डेट में फ्री में जाएगी, कोई लेके भी जाएगा। हालांकि इस समय वो उसका 9वां महीना चलना चालू हो गया, वो बिकने के लिए भी तैयार है, लेकिन कोई पैसे क्या लगाएगा उसके, 2-4 हज़ार रुपये। इससे बेहतर है किसी को फ्री में दे दो, वो अपना कहेगा तो सही कि हाँ भैया दूध के लिए दे दी थी। गाय का पशु बिकना तो बंद हो गया, व्यापारी छोड़ो, अगर किसी को दूध के लिए भी चाहिए तो फ्री में ही आदान प्रदान हो रहा है। ये स्थिति है। अब आगे को हम पशु रखते हैं तो फिर वही खर्च, सब कुछ वही। जब उतना ही खर्च आ रहा और अभी तक एक आदमी की मजदूरी जोड़ी नहीं है। जो गोत लेके आएगा वो अलग है, जो घर पे करेगा वो अलग है, दूने वाला 2 आदमी लगते हैं इस काम के लिए भी। अगर आपका घर का खर्च 2-3 किलो है, लीटर दूध का है, तो आप मोल को लो 50 रुपये लीटर का, 60 रुपये लीटर का लो, 200 रुपये का रोज दूध लो, तब भी आपका 2-6 हज़ार रुपये और 12-72 हज़ार का दूध, 72,000 का दूध आएगा। 3 लीटर दूध भैंस का बढ़िया 60 रुपये लीटर में गांव में, और खुश होकर देगा अगला आदमी बिना पानी का और बिना कुछ हेडक करे। तो पशुधन से भी किसान को जीरो कर दिया सरकार की नीतियों ने। मैं बीजेपी विरोधी नहीं हूँ, वोट हमने बहुत दिए इन्हें, लेकिन जो हकीकत है वो शेयर जरूर करूँगा आज। पशुधन से और गाय पशुधन से बिल्कुल जीरो हो चुका है। और जिन्होंने डेयरी खोल रखी है, उल्टी सीधी गाय ले रखी है, बड़ी बड़ी 15-20 लीटर वाली, वो कितनी ज्यादती करते हैं पशुओं पर, वो वही जाने। ज़बरदस्ती किसी को खुलाना, ज़बरदस्ती इंजेक्शनों की डोज देना केवल दूध के लिए, वो तो जाती है। लेकिन अपने घर के लिए, दूध के लिए तो आदमी बड़े प्यार से पालता। मैंने यही सिस्टम
कर दिया, अब गाय मुझे देनी पड़ेगी किसी को, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं। एक आदमी खेती भी करे, बिजनेस भी करे, हो नहीं पाएगा। फिर घर पे बच्चे उसमें लगे रहते हैं, तो फिर बच्चों पे ध्यान नहीं रहता, ना बच्चे पढ़ पाते। तो अब आता हूँ दूसरे टॉपिक पे, अब खेत पे। इस खेत में मुझे गेहूँ बोने थे, 5 बीघे का नंबर है ये, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल मूड बना दिया था कि ना मुझे सरसों करनी है, ना मुझे गेहूँ करना। उसका कारण ये है बछड़े महे, अब तो तेंदुए भी हो गए हमारे क्षेत्र में। चलो तेंदुआ का नुकसान तो कुछ नहीं, डर ही है वो, बाकी तो नुकसान कुछ नहीं। बाकी बछड़ों का और महू का बहुत नुकसान है। फिर छोटी फसल में आदमी को लगना भी पड़ता है। गन्ने में ये है, गिर जाए, सड़ जाए, कुछ भी हो जाए, ये लोट भी गया सारा हवा से, तब भी ये निकल जाता है बढ़िया। अब इसकी भदवाड़ करेंगे, 3 महीने तक इसकी केवल जुताई चलेगी, और 25 फरवरी से लेके 1 मार्च के बीच में इसकी बुआई होगी। और इसकी बुआई होने के बाद ये खेत आधा खाद भी नहीं मांगेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। गेहूं में जो बचत है उससे भी ज़्यादा ये खेत दे के जाएगा। पिछले साल इस खेत में मेरा 5 बीघे में लगभग 500 कुंटल गन्ना पूरा था। तो जबकि मेरी खेती चलती फिरती है, मेरा ट्रैक्टर का काम ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें सरसों के बाद लेटा करा था, खेत बदला था, उससे पहले मुंजी लगाई थी। बीच में गेहूं जब लगाते हो उसके बाद गन्ना करना बहुत टिपिकल टास्क है। गेहूं के बाद गन्ना केवल उतना ही करो जितना बीज के लिए चाहिए, और बाकी वो भी जरूरत नहीं है। अब तो इसी गन्ने को आप आधा काट के वो क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये बोऊंगा, इस खेत को देखना। और एक खेत मेरा नौलख है, उसमें मैंने गेहूं की नौलख बोई थी, और उसे भी नौलख को काट के 2 महीने रेस्ट दूंगा खेत को, खेत को पलटूंगा बार बार, फिर उसमें गन्ना करूंगा, लेकिन गेहूं नहीं करूंगा। नौलख भी देखना, अब 20 दिसंबर हो गया आज, इस दिसंबर में 5 जनवरी तक नौलख भी मैं डाल दूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गेहूँों की थी। 50-60 का एवरेज आएगा, इससे ज़्यादा आता नहीं। लेकिन 2 महीने खेत को भदवाड़ करने के बाद जब इसको 15 मार्च को बोऊंगा, तो वो फिर 90-100 एवरेज दे के जाएगी। तो कैलकुलेशन वही बैठाई मैंने। एक ही साल में गन्ने का रोटेशन घूमता है, चाहे कैसे भी घुमा लो। गेहूं की और छोटी फसल सरसों की छोड़नी पड़ेगी। जो केवल और केवल खेती कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो साइड बिजनेस में हैं वो नहीं कर सकते। खेत पे आने का मतलब है 2-3 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तो आप खेत पे आओ, वरना कोई फ़ायदा नहीं। गन्ने की फसल ऐसी है कि आप एक आदमी उसे कर सकता है, क्योंकि इस किराए पे सब कुछ हो जाता है। गन्ना किराए पे डल जाएगा, तो आपकी खुदाई किराए पे हो जाएगी, सब काम हो जाएगी। लेकिन सरसों के लिए मजदूर उठाने नहीं मिलेगा, कट्टा उठाने के लिए। गेहूँ निकालते थे हम, कट्टे भरवाने के लिए मजदूर नहीं मिलेगा। ये समस्या है। ठेके के काम नहीं होते, ये मजदूरी के काम होते हैं। मजदूर गाँव में बचा नहीं। अब ये नरेगा, अब मैंने जो विचार करा है वो सही है गलत है, इसमें कुछ अगर और मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है या कुछ जानकारी कोई दे सकता है भाई, तो बिल्कुल कमेंट करके बताए। क्योंकि एक आदमी कितना कर सकता है उस हिसाब से उसको मैनेजमेंट बैठाना पड़ेगा। 2-4 लोग आलोचना भी करेंगे, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है सामने गेहूँ की खड़ी है, मुश्किल से 40 कुंटल भी अगर निकल जाए तो गारंटी है। और इसके सामने मेरी वो पेडी चल रही है, इस समय 60 का एवरेज दे रही है वो, क्योंकि इस बार पेडी हमारे यहाँ सभी की हल्की है, क्योंकि सूखा पड़ गया था बढ़िया करके, और रोग बहुत आया। इसी खेत में पिछले साल 100 कुंटल भी हमने निकाला। तो कहने का मतलब ये है, इस गन्ने में दिक्कत तभी है जब खेत में जान नहीं है। खेत में भी जान देनी पड़ेगी, और खेत परिवर्तन मांगता है। पुराने बुढ़े गलत नहीं कहते थे कि खेत को एक बार पलटा लगना जरूरी है। पलटा मतलब उसे भदवाड़ करो, 1-2 महीना एक फसल उसकी मारो। 2 साल में 3 महीने तो उसका खेत को चाहिए ही चाहिए जुताई के लिए, क्योंकि गन्ने में जुताई तो होती नहीं। 2 साल के लिए बिल्कुल पट ही रहता है खेत। पानी दिया जाओ, खाद दे जाओ, पानी दिया जाओ, खाद दिया जाओ। ठीक है भाइयों, कोई सुझाव हो तो बताना। जो मैंने अपने लिए सिस्टम बनाया है वो सही है गलत है, उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं या क्या कम कर सकते हैं बताना। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।